नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं राम मिलन मौर्य, भारतीय सदस्य, राष्ट्रीय सलाहकार समिति, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, संयोजक हरियाणा प्रदेश और प्रभारी फरीदाबाद लोकसभा। साथियों, आज एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं कुछ और बातें आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज लॉकडाउन चल रहा है, चौथा फेज चल रहा है। मोदी जी ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया और इसी दौरान कुछ इंडस्ट्री, कुछ उद्योग मोदी जी ने खोले और ये कहा गया कि अर्थव्यवस्था की गति देने के लिए सब खोले गए और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए और चलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया और देश को मदद भी करने का आश्वासन दिया कि इससे लोगों को बहुत मदद होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि उस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से किसको मदद होगी, किस किस को उससे सहायता मिलेगी। दोस्तों, आज मैंने जो एनालाइज किया, देखा और समझा इसके बारे में, मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़्यादातर मदद उन इंडस्ट्रियल को मिलनी है जो बड़े इंडस्ट्रियल हैं। हालांकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो व्यापार हैं उनको इसमें आश्वासन दिया गया कि 3 लाख करोड़ रुपए का उनको प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन किस लिए? लोन के लिए। उनको लोन सरकार उपलब्ध कराएगी ताकि वो इंडस्ट्री सुचारू रूप से चला सके और आगे बढ़ सके। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं लगता कि जो लोन दिया गया है वो लोन कब मिलेगा, उस लोन से कब और कितना फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ को होगा, कितनी समय से वो काम कर पाएंगे, कितनी उससे विकास होगा, डेवलप होगा। लेकिन आज जो सीधी मदद की ज़रूरत थी वो सीधे मदद की ज़रूरत थी। आज एक वर्ग ऐसा है, अगर मैं जिसके बारे में बात करूं, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है साथियों कि जो कि वो आज अपनी पीड़ा किसी से बोल भी नहीं सकता, किसी को बता भी नहीं सकता। लॉकडाउन में बहुत सारे परिवार ऐसे भी होंगे जो कि शायद मध्यम वर्ग के लोग हैं, लेकिन शायद उनको राशन और खाने की भी दिक्कत हो। उनके साथ ऐसी भी समस्या हो सकती हैं कि शायद वो शर्म के मारे जहाँ राशन बट रहा है या खाना बट रहा है उस लाइन में भी ना लग पाए, क्योंकि उनकी ऐसे लोगों की समाज में अपनी छवि है। सरकार ऐसे लोगों के लिए क्या कर रही है? सरकार ने ऐसे लोगों को सीधी मदद पहुंचाने के लिए क्या किया? सबसे बड़ा सवाल आज मैं सकता हूँ। मध्यम वर्ग में ऐसे लोग हैं जो आज अपने गाड़ी की EMI, लोन है उसकी EMI, कार्ड है उनकी EMI भरने के लिए परेशान हैं। सरकार ने कहा था कि 3 महीने का मोनिटोरियम दे रहे हैं कि 3 महीने तक आपको इसका इंस्टॉलमेंट नहीं भरना, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट भरना है। दोस्तों, बैंक से फ़ोन आता है कि आप मोनिटोरियम करा सकती हैं, लेकिन उसका EMI तो नहीं जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सोचने की बात है, एक मध्यम वर्ग परिवार कहाँ से वो इंटरेस्ट भरेगा, किस तरीके से वो अपनी EMI भर पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने बताया, कि अपनी पीड़ा भी नहीं बता सकते, किस तरीके से वो गाड़ी की EMI, कार की EMI, और बहुत सारी ऐसी किस्तें हैं जो वो नहीं भर सकता। स्कूल की फीस है, मध्यम वर्ग परिवार स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ की फीस भरने के लिए भी उनकी क्षमता नहीं है। कहाँ से भरेंगे, किस तरीके से भरेंगे वो? दोस्तों, आज मैं ये कहने आया हूँ कि सरकार को मध्यम वर्ग का भी ख्याल रखना चाहिए और मध्यम वर्ग का ख्याल रखने के लिए सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, हो सकता है कि इस 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में सरकार शायद उनका ध्यान रखना कहीं भूल गई है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि उनका ध्यान रखते हुए उनको सीधी मदद पहुँचे, उसके लिए कम से कम ये मांगे उनके हो जाए पूरी, या ये उनकी तकलीफ़ें दूर हो जाए तो शायद उनको राहत मिल पाए। पहली मांग, उनकी सारी EMI लगभग 1 वर्ष तक के लिए बंद कर देनी चाहिए।
1 वर्ष तक के लिए उनको ना क्रेडिट कार्ड का EMI देना चाहिए ना, और उसके बाद कोई लोन का है उसकी EMI ली जानी चाहिए, चाहे वो घर का हो, चाहे पर्सनल लोन का हो, चाहे किसी भी तरीके की EMI हो, बिना इंटरेस्ट, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, उसको लगभग 1 साल तक के लिए माफ करना चाहिए। और लगभग स्कूलों की जो फीस है वो भी कम से कम 6 महीने नहीं तो 1 साल तक उनसे कोई फीस नहीं ली जानी चाहिए, वो भी उनको राहत मिलनी चाहिए। हाँ, अब यहाँ पर उन स्कूल मालिकों को दिक्कत होगा क्योंकि वो भी मध्यम परिवार में आते हैं, वो कैसे अपना सर्वाइव करेंगे, वो किस तरीके से गुजारा करेंगे, उसके लिए उन स्कूल मालिकों को सरकार को मदद देनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो और जो पेरेंट्स इससे पीड़ित हैं उनको भी इसका लाभ सीधा मिल सके। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी समस्या से जिससे आज जूझ रहा है देश और मध्यम वर्ग के लोग, वो एक बिजली का बिल बहुत भारी भरकम आता है, 2000, 3000, 4000, 5000। जो भी निवासी हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनके ये बिल लगभग 1 साल के लिए माफ किए जाए। अगर वाकई सरकार मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग लोगों की मदद करने चाहती है तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी और हमारी तरफ से ये निवेदन है कि सरकार कम से कम ये 3 मांगे मांगने, 1 साल तक के लिए EMI सारी माफ़ की जाए, कोई इंटरेस्ट ना लिया जाए, स्कूल की फीस लगभग 1 साल के लिए माफ़ की जाए, और जो भी बिजली का बिल है जो रेजिडेंशियल है उनको भी 1 साल तक के लिए माफ़ किया जाए, ताकि सीधी मदद उनको मिल सके और उसका जो भी खर्चा है कहीं से भी सरकार लगभग 1 या 2 लाख करोड़ का ऐसा प्रावधान करे जिससे ये सारी व्यवस्था हो सके। नहीं तो सर, ऐसा मौका आने वाला है साथियों कि मध्यम वर्ग के लोग अपनी दुख, अपनी व्यथा, अपनी तकलीफ किसी के सामने व्यक्त भी नहीं कर सकते क्योंकि आत्मसम्मान है। और आज लोग जो जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, शायद उनको हो सकता है किसी को मार्च की सैलरी मिल गई हो, किसी को हो सकता है अप्रैल की आधी मिली हो सकता है मई की मिले या ना मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है बहुत से साथी ऐसे हैं जो बेरोजगार हो जाए, जिनको नौकरी से हाथ धोना पड़े, उनका परिवार कैसे चलेगा, किस तरीके से वो अपने परिवार को सर्वाइव कर पाएंगे। अगर सरकार उनको इस तरह के शुरू में कुछ राहत दे देती है तो शायद जो मध्यम वर्ग लोग हैं वो कम से कम कुछ समय के लिए अपने दिमाग को शांत रखकर अपनी जीविका को ढूंढने में कार्य कर पाएंगे, अपनी जीविका को चलाने के लिए प्रयास कर पाएंगे। क्योंकि अगर मानसिक दबाव उनके ऊपर रहा EMI भरने का, स्कूल का फीस भरने का, बच्चों की शिक्षा के लिए और बिजली के बिल भरने का, तो शायद बहुत ज़्यादा टेंशन और दिक्कत में आ जाएंगे मध्यम वर्ग। अगर आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी 24 मई को सरकार के जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है उसके साथ साथ ये भी अपील करेगी कि आप मध्यम वर्ग के लिए ये तीनों चीज़ें कम से कम कर दें ताकि सीधा लाभ उनको पहुंच सके। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो 24 मई को जितने भी मध्यम वर्ग लोग हैं या जो भी मेरी बात से सहमत हैं वो मोदी जी की तक आवाज़ पहुंचाने के लिए उन्हीं के अंदाज में थाली और ताली बजाएंगे 5 बजे, कम से कम 5 मिनट के लिए, ताकि हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाए। क्योंकि ये उन्हीं का अंदाज है तो उन्हीं के अंदाज में हम अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर सहमत हैं तो 24 मई 5 बजे प्लीज़ 5 मिनट के लिए ताली और थाली एक बार और बजाएंगे। अभी तक हमने ये थाली और ताली हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स के लिए बजाई थी, उनके सम्मान के लिए बजाई थी, लेकिन आज हमें इसकी ज़रूरत है। हमें अपने, हम सब के, आप सब के आत्मसम्मान को बचाने के लिए ये बजाने की ज़रूरत है। बस आज बहुत ज़्यादा नहीं, इतना ही कहना चाहूँगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।